जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट के लिए आज भी एक अच्छा दिन रहा। मार्केट ने 684 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा हुआ और अच्छी बात ये है कि मार्केट ने अपना जो एक साइकोलॉजिकल लेवल 81,000 का था, ना सिर्फ़ कि उसको मेंटेन किया बल्कि उसके साथ जो मार्केट का आज का हाई 81,839 का रहा, उसको भी मार्केट ने सस्टेन किया है। हाई बिल्कुल आप 81,909 का था, क्लोजिंग 39 पर है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो हाई पर है। ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सोच सकते हैं कि कल चूँकि आखिरी दिन है इस हफ्ते का, तो इंशाल्लाह मार्केट जो है वो कल भी परफ़ॉर्म करेगी। और इसके साथ-साथ चूँकि 2 छुट्टियाँ थीं इस वीक के अंदर, तो ट्रेडिंग डेज़ जो हैं वो चूँकि सिर्फ़ 3 थे। तो मंडे को जो मार्केट की सिचुएशन थी, वो भी बेहतर थी। जुमेरात को भी बेहतर रही और कल भी जो है वो बेहतर जो है उसकी उम्मीद की जा रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा वीक जो है, ये बेहतर कंसीडर होगा और वीक टू वीक की बुनियाद पर जिस वक़्त हम बात करेंगे, तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो स्टिल बुलिश हमें नज़र आएगा जो कि जो सरमायाकार है उसके कॉन्फिडेंस में मज़ीद इज़ाफ़े का बायस बनेगा। अब चलते हैं आगे। 684 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो हैं वो रफ़ली 24 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हमें नज़र आ रही है। और इसी के साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में भी आज हमें 8 कंपनियाँ नज़र आ रही हैं जिनका मिला-जुला सा रुझान है। मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनीज़ जो हैं, वो आज अपर कैप में भी हमें नज़र आईं और मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनीज़ जो हैं, वो हमें लोअर कैप में नज़र आ रही हैं। तो एक मिला-जुला सा रुझान जो है, वो मार्केट में चलता जा रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि आज किस-किस सेक्टर की क्या परफ़ॉर्मेंस रही, तो सबसे ज़्यादा आज फर्टिलाइज़र सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया, जिसको एंग्रो कॉर्पोरेशन ने लीड किया। देन ऑयल एंड गैस में आज जो है वो रफ़ली हम ये कह सकते हैं कि जब मिड डे जो था वो गुज़र चुका था, तो उसके बाद एक अच्छी मूव जो है वो हमें ऑयल एंड गैस में देखने को मिली। देन कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी अब थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं। गो के इनके यूँ कह लीजिए कि जो इनके डबल टॉप लगने थे, डबल टॉप से मुराद ये है कि इनकी जो प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा चूँकि एस्केलेट कर चुकी हैं, तो अब इनमें थोड़ा-सा जो है वो सुस्त रवि हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बरक्स टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो हमें परफ़ॉर्म करता हुआ आज भी नज़र आया और पीर वाले दिन जो सिचुएशन थी, उसमें भी आईटी सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। देन उसके साथ आज टेक्सटाइल सेक्टर ने भी अपना परफ़ॉर्मेंस दिखाई। देखिए आपने देखा होगा गुज़िश्ता चंद दिन पहले भी वीडियो में हमने इस बात का ज़िक्र किया था कि टेक्सटाइल सेक्टर के जो मसाइल हैं, उनको हल किए बगैर हमारी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं हो सकती और इसलिए किसी न किसी तरीके से इस सेक्टर को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, चाहे वो इनको केमिकल्स के हवाले से कुछ छूट दे दी जाए, मशीनरी के हवाले से दे दी जाए या इनका टैरिफ जो है वो थोड़ा-सा मज़ीद बेहतर कर दिया जाए बिजली के हवाले से, तो कहीं न कहीं से इंशाल्लाह इनको सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर मिल जाएगी। ओवरऑल मार्केट जो थी वो आज पॉज़िटिव रही। अगर कोई सेक्टर जो है वो हमें थोड़ा नीचे जाता हुआ नज़र आया है, तो वो भी कुछ ख़ास पॉइंट्स के साथ नहीं है, 10-10, 15 पॉइंट्स के साथ है, जो कि फ़िलहाल इतने बड़े लेवल पर और इतनी अच्छी सिचुएशन के साथ जो है वो इतना मैटर नहीं करते। आगे चलते हैं, कुछ खबरें हैं उनको शामिल करते हैं। पहली खबर पीपीएल के हवाले से है जिसकी प्रोडक्शन जो है वो आधी साउथ 8 जो है वहाँ से मज़ीद जो है वो शुरू हो गई है जिसमें ऑयल एंड गैस दोनों शामिल हैं, तो ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। उसके बाद टी बिल्स के हवाले से एक अच्छी खबर भी है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में देखें, तो टी बिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 194 मिलियन जो हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर ने इंजेक्ट किए हैं। अब देखिए बात ये है कि अगर हम ये कहें कि जी देखें जी फॉरेन जो है वो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सेलिब्रेट तो कर सकते हैं कि 194 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में आए हैं। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि आए कहाँ पर हैं? टी बिल्स में। यहाँ तो होता ना कि किसी प्रोजेक्ट में आते तो चलें हम इसको बहुत सेलिब्रेट करते कि पाकिस्तान में जो है वो मामलात बेहतर होने जा रहे हैं। तो चूँकि हमें डॉलर्स की ज़रूरत है
उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि हमारा जो इनफ्लो है वो बेहतर हुआ है, पैसा जो है वो पाकिस्तान में आया है, गया नहीं। अब वो आया किस मद में है, यकीनन वो कोई इतनी हौसला अफ़ज़ा जो है वो खबर नहीं है। लेकिन इनफ्लो जो है वो बेहतर हुआ है। दूसरी खबर जो है वो रुपये के हवाले से है और फिच की ये रिपोर्ट जो है ये बड़ी पढ़ने वाली रिपोर्ट है और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। पहली चीज़ जो है वो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इस साल जो पॉलिसी रेट है वो 16% तक जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक़्त जुलाई 2025 में हम मौजूद होंगे देन जो हमारा पॉलिसी रेट है वो 16% तक जा सकता है। ये फिच ने कहा है कि जिस तरह से हमारी सिचुएशन चल रही है थोड़ा-थोड़ा सा बेबी स्टेप्स के साथ जो है वो इकॉनमी बेहतर हो रही है, तो ये उसकी एक प्रेडिक्शन है। दूसरा साथ में उसने ये कहा है कि ये सिलसिला अगर इसी तरह से जारी रहता है, तो 2026 के अंदर जो है वो हमारी शरह सूद जो है वो मज़ीद 2% कमी के साथ 14% पर आ जाएगी। अब देखिए अगर ये सिलसिला वाक़यतन इसी तरह से हो जाता है, तो देन यकीनन ये जो मनी मार्केट है उसमें से पैसा निकलता हुआ हमें ना सिर्फ़ के नज़र आएगा, वो आएगा स्टॉक मार्केट में। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो बिज़नेसेस हैं, उनके लिए जो लोन है वो सस्ते हो जाएँगे। लिहाज़ा 16% या 14% से मज़ीद नीचे जो है इस वक़्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, वो ये बर्दाश्त भी नहीं करती। ये भी हम अक्सर कह देते हैं कि जी देखें जी शरह सूद जो है वो नीचे होनी चाहिए, सिंगल डिजिट में होनी चाहिए या 5% पे होनी चाहिए। सर अगर इतना सस्ता लोन हो जाएगा तो आपकी इकॉनमी भी तो फिर हीट अप हो जाएगी ना। क्योंकि जब चीज़ें जो हैं वो आपकी पहुँच में आना शुरू हो जाएँगी, कर्ज़ा आपकी पहुँच में आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मुझे 2 मिनट बात करनी होगी। आपको याद होगा कि जिस वक़्त गाड़ियों की लीज़िंग के सिलसिले जो थे वो शुरू हुए थे, तो उस वक़्त कितनी जो थी वो मारो-मार हो गई थी हमारी लीज़िंग इंडस्ट्री के हवाले से बैंकों की गाड़ियों के हवाले से लाइनें लग गई थीं और लोग जो थे वो गाड़ी जब लेने के लिए जाते थे तो उनको ऑन पे करना पड़ता था। ये हालात हो गए थे। तो बेसिकली जिस वक़्त लोन्स बहुत सस्ता हो जाता है, तो फिर आपकी इकोनॉमी में अगर जान ना हो तो फिर बर्स्ट कर जाती है जिस तरह से कि हम कर गए। तो लिहाज़ा अगर ये 14, 15, 16 इसके दरमियान अगर ये हमारा जो रेट है, ये अगर रहता है तो इससे यकीनन सूरत-ए-हाल जो है वो इकोनॉमी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ मज़ीद जाएगी। अच्छा, एक तो ये था। दूसरी खबर जो है इसी के साथ ही वो ये है कि डॉलर के हवाले से कि इस वक़्त जो सिचुएशन है उसमें ₹290 जो है वो जा सकता है इस साल के आखिर तक और 2025 के हवाले से ये बात की जा रही है कि वो 310 पे चला जाएगा। अब देखिए डॉलर जो है वो अगर 290 या 310 पे चला भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हम अपनी वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि डॉलर जो बजट की जो हमारी तमाम की तमाम कैलकुलेशन हुई है वो रफली कुछ 295 के अराउंड है, जो प्रेडिक्शन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डॉलर जो है वो थोड़ा सिरक जाता है और साथ में हमारा इंटरेस्ट रेट बेहतर हो जाता है, तो यकीनन चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ मज़ीद जा सकती हैं। और बहुत कुछ है इसके अंदर लेकिन यकीनन तमाम चीज़ें जो है वो वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। अब चलते हैं आगे। अगली खबर जो है वो बैरिक गोल्ड के हवाले से है, जिन्होंने सोना निकालना है बलूचिस्तान से। उन्होंने अपने जो मामलात हैं वो बेहतर वो सारे के सारे इन लाइन हो गए हैं और अब वो अपने स्टाफ की भर्ती की तरफ चल निकले हैं। तो यहाँ से भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जब ये प्रोजेक्ट चलेगा गो के ये एक बात हकीकत है कि अब ये बातें जो है वो करनी मजबूरी बन जाती हैं कि बाजवा साहब जिस वक़्त हमारे आर्मी चीफ थे, तो उस वक़्त ये केस चला था और उससे पहले जो है, ये इस मुल्क की जड़ों के अंदर जो बारूदी सुरंग बिछाई थी, वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बिछाई थी। जिस वक़्त ये केस पकड़ा गया और कहा गया जी कि ये बहुत बड़ी करप्शन हुई है। उसके बाद ये रेकोडिक वाले जो हैं, ये चले गए इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर और फिर जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने जा रही थी, वो कोई 5 से 7 अरब डॉलर की थी। लेकिन उसको जो है वो फिर आगे जो है वो आर्मी चीफ साहब ने अपना किरदार अदा किया और वो मामला 10 अरब डॉलर पे ले गए। तो ये भी एक हकीकत है कि जो हमारे साथ हुआ। लेकिन बात ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट अभी भी चल जाता है और किसी के हाथ में अगर ख़ारिश नहीं होती,
तो फिर भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चलें कभी न कभी जो है वो इस प्रोसेस को मुकम्मल होने के बाद हमारे हिस्से में भी कुछ आएगा। तो ये एक अच्छी खबर है इस हवाले से भी कि जो सोना है वो निकलना शुरू हो जाएगा और एक तो लोगों को रोज़गार जो है वो भी मिलेगा और देन जो है वो हमारे रिज़र्व्स के हवाले से भी मामलात बेहतर हो सकते हैं। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल बहुत अच्छी है, यकीनन दोनों की दोनों कैंडल्स जो कि मंडे वाले दिन की है और आज की है, दोनों कैंडल्स बहुत अच्छी हैं। कैंडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो है वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक अहम बात ये है कि जितनी बड़ी न्यूज़ जो थी वो सेलिब्रेशन की तरफ जा रही थी उतना जो है वो मार्केट में वॉल्यूम नहीं आया। वॉल्यूम जो था वो हमारे इस हिस्टोरिकल वॉल्यूम जो है इसको भी बीट करना चाहिए था। जितनी बड़ी आईएमएफ की न्यूज़ थी, फिर उसके बाद जो जो दीगर इदारे हैं, उनकी तरफ से जो रिपोर्टिंग की जा रही है, वो भी मुस्बत है। लेकिन अभी भी मार्केट जो है वो थोड़ा खुल के जिसको कहते हैं ना वॉल्यूम का लगना, वो नहीं लग रहा। तो इस वक़्त जो सिचुएशन है, वो थोड़ा-सा दबी-दबी सी है। गो के मार्केट अपने हाई पर है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर्स जो हैं, वो अभी भी हमें जो है वो अर्ज़ा नरखों पर दस्तयाब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट परफ़ॉर्म नहीं कर रही। जिस तरह से कि मार्केट को सेलिब्रेट करना चाहिए था, डबल ट्रिपल वॉल्यूम लगना चाहिए था, जो मार्केट में नहीं लग रहा। इसकी वजह जो है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना है। अगर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, तो मेरा ख़्याल है कि मार्केट अब जो है वो कोई 84,000 के करीब हो जाती। लेकिन इंशाल्लाह अभी भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। कल का दिन जो है वो इन दोनों दिनों की बुनियाद पर जो प्रेडिक्शन बन रही है, वो मार्केट की पॉज़िटिविटी की है, लिहाज़ा हमें कल के हवाले से पॉज़िटिव रहना चाहिए। कुछ एक जो तब्दीलियाँ जो हैं वो हम अपनी तरफ से भी करने जा रहे हैं। उसमें व्हाट्सएप का एक फ्री ग्रुप जो है वो बनाया गया है जिसमें जो पीएसएक्स की अपडेट्स हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह जो है वो ना सिर्फ़ के कुछ अपडेट्स उसमें शामिल होंगी बल्कि आने वाले दिनों में कुछ वॉइस नोट जो मेरी तरफ से होंगे वो भी उसमें शामिल हुआ करेंगे। कुछ जो दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं, उनमें भी हम कुछ आने वाले दिनों में तब्दीलियाँ कर रहे हैं। जिसमें डेली जो है वो बाय सेल कॉल्स जो हैं, उसमें हम डे ट्रेड के हवाले से भी कुछ चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे जो फ्री ग्रुप है, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर है, जो थंबनेल पर मौजूद है, उस पर टेक्स्ट करके आप उसमें शामिल हो सकते हैं। बाय सेल ग्रुप के हवाले से इंशाल्लाह जो है वो यकम तारीख से जो है या हो सकता है 25 तारीख से हम जो भी तब्दीलियाँ हैं, उसका फिर इंशाल्लाह जो भी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।